हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल टू यूट्यूब इज़ द जर्मन बॉक्स। तो आज मैं आप लोगों को जर्मनी के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। जर्मनी एक डेवलप्ड नेशन है, लेकिन क्या जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतनी डेवलप्ड है? ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जर्मनी की ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कैसी। तो मैं जस्ट एक ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और जैसे कि आप देख सकते हो ये साइकिल्स के लिए एक स्पेशल पार्किंग स्पेस है और यहाँ इसी के बाजू में ही कार्स के लिए भी एक पार्किंग स्पेस है। तो यहाँ पे जर्मनी में एक साइकिल्स का एक कल्चर है कि बड़े छोटे कोई भी हो सब लोग साइकिल चलाते हैं स्कूल जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए। तो यहाँ पे साइकिल्स कोई चला रहा है देख के ऐसा कोई सोचता नहीं है कि छोटा आदमी है या ऐसा ऐसा कुछ। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कोई प्रोफेसर मस्त सूट वूट पहन के साइकिल चला के आके पार्क कर रहा है और अगले दिन वही साहब बाजू में अपनी फरारी ला के पार्क कर रहा है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज में एक प्रोफेसर मस्त साइकिल चला के आके पार्क कर रहा है, तो मैंने सोचा अरे इतना गरीब प्रोफेसर। तो मेरा दोस्त बताया कि भाई ऐसा सीन नहीं है, कुछ और है। स्टेशन का नाम है रोरबाक। जर्मन नाम है इसलिए छोड़ो, जान दो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सर के ऊपर से ही जाने वाला है सब। मेरे जस्ट सिटी के पास ही है। मैं एक दूसरे सिटी में जा रहा हूँ कुछ काम के लिए और ऑफनताल्स एर्लाubnis, इसका मतलब कि रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया था मैंने, उसी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए बुलाया था, अपॉइंटमेंट था इसलिए मैं जा रहा था। तो ट्रेन से जा रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बना के कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए। तो ये है जर्मनी का ट्रेन स्टेशन, देखा ही होगा आप लोगों ने या तो दूसरे वीडियोस में या फिर पहले देखा ही है ऑफ कोर्स। लेकिन मैं सोचा मैं अपना पार्ट कर लेता हूँ और हर स्टेशन पे आपको ये मिलेगा, ये हर एक ट्रेन जो ये स्टेशन पे आती है उसका नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या कौन से टाइम पे आती है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और भी कुछ यहाँ पे चार्ट्स पे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और ये है टिकट निकालने का एक मशीन। डीबी मतलब है डॉइचे बान, जो कि जर्मनी में ट्रेन्स का सब कुछ हैंडल करती है। तो ये आप लोग देख सकते हो ट्रेन्स अलग अलग तरह की है। ईसीई दूसरा है रीजनल ट्रेन्स। ईसीई मतलब एक्सप्रेस ट्रेन्स होता है, रीजनल मतलब उससे कम स्लो चलती है, मतलब सिर्फ स्टेट्स को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EC1 2 3, फिर EC3 नियो, EC EC4। तो ये सब एक्सप्रेस ट्रेन से इनकी लेंस और फ्रीक्वेंसी और जितनी दूर जाती है वो सब अलग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरसिटी 1 2, EC स्प्रिंटर। तो EC लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन होती है और ये IRE मतलब IRE और RE रीजनल ट्रेन्स होती है, मतलब स्टेट्स में एक दूसरे सिटीज़ को कनेक्ट करती है। और EC जो है वो दूसरे अलग अलग स्टेट्स में जो मेन सिटीज़ है उसको कनेक्ट करती है। तो ये एसपान मतलब लोकल ट्रेन जैसे इंडिया में चलती है वैसा। तो ये है जर्मनी के अलग अलग ट्रेन्स और ये एक EC जा रही है। तो ये बोर्ड रेस्टोरेंट मतलब हर कोचेस में एक अलग अलग रेस्टोरेंट होता है। ये एक गैरेज हो गया, कोच हो गया, और ये दो कोच को एक साथ मिलाया गया है। तो इसमें ऐसा भी होता है, जर्मनी में ऐसा होता है कि अगर ट्रेन्स को बड़ा करना है तो दो कोचेस को साथ में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में ऐसा भी होता है कि एक कोच सिर्फ एक डिस्टेंस तक जाएगा, फिर उसके बाद वो उसका जर्नी वहाँ ख़त्म हो जाता है और उसके आगे का कोच और आगे जाता है। तो मेरे साथ जब पहली बार यहाँ आया था जर्मनी में तो ऐसा हुआ था कि मेरा सीट नंबर पीछे वाले कोच में था, लेकिन वो पीछे वाला कोच सिर्फ एक सर्टेन स्टेशन पर तक ही जा रहा था, उसके आगे सिर्फ आगे वाला कोच जा रहा था। तो यहाँ पे ऐसा है। और ये वापस एक बोर्ड रेस्टोरेंट, मतलब ये दो अलग अलग कोचेस है जिसकी अपनी इंडिविजुअल सेल्फ सर्विसेज है।
ये होता है ईसीई, मतलब ईसीई इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आई को ईसीई क्यों बोल रहे, जर्मनी में आई को ई प्रोनाउंस करते हैं, तो ये है इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती है, और ये वाली ईसीई आप देखोगे तो पहले वाली ईसीई से अलग है, थोड़ी लंबी है ये। तो वही ECE 1, ECE 2, 3 जो आपने देखा था, न्यू जो लिस्ट देखा था, उसमें से एक दूसरी टाइप की ट्रेन है। और मुझे जिसमें जाना था वो था रीजनल ट्रेन, ये आप देख सकते हो। ये है ERE, मतलब इंटर रीजियोनल एक्सप्रेस। मतलब ये एक स्टेट में जो मेन सिटीज़ है उसको कनेक्ट करती है, और जो ECE होता है वो अलग अलग स्टेट्स के मेन सिटीज़ को कनेक्ट करती है। तो ये मैं अंदर आ गया और ये ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ERE है वो डबल डेकर ट्रेन है, ऊपर भी है, नीचे भी है, और बीच में भी है। तो मैं बीच में बैठ गया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा वहाँ पे जगह कम था, जो जगह मिल गई वहाँ बैठ गया। फिर मैं सीट चेंज कर दिया। ये जो खाने का सिस्टम है वो है, यहाँ आप अपने प्लेट या टिफ़िन होगा जो भी होगा, बॉटल्स के लिए एक अलग सा स्पेस दिया गया है, वहाँ बॉटल्स रख सकते हैं। ये बंद करो, लॉक करो। और हर सीट के बाजू में ये एक छोटा सा डस्टबिन है जिसमें आप अपना वेस्ट वगैरह सब डाल सकते हो। लेकिन आप कुछ वेट वेस्ट डाल रहे हो तो उसको प्लास्टिक या एक पाउच में डाल के डालना होता है, बाकी सब आप ऐसे ही डाल सकते हो। तो मस्त एयर कंडीशन्ड ट्रेन्स, आराम से बैठो। आप पीछे देखोगे तो आपको पार्किंग स्पेस दिखेगा, ये साइकिल्स के लिए और लगेज रखने के लिए होता है। मतलब आप सीट को नीचे करके बैठ भी सकते हो, अगर कुछ लगेज है, साइकिल है, तो वहाँ रख भी सकते हो। तो ये सीट्स है फुल हेड तक, शोल्डर के ऊपर, मस्त कंफर्ट के सीट्स होते हैं यहाँ पे। तो मस्त ऐसा कुछ, मतलब आप कोई भी ट्रेन में बैठो ऑलमोस्ट सब सीट्स कंफर्ट के ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कम पैसे वाला सीट लिया है तो कंफर्ट कम है, ऐसा कुछ। और ये हर सीट पे आपको एक बारकोड मिलेगा जिसको स्कैन करके आप एक्चुअल ट्रेन का इन्फो देख सकते हो। और ये है ट्रेन का वॉशरूम, काफ़ी मस्त, नीट एंड क्लीन, हाइजीनिक और सिस्टमेटिक मेरे को लगा। ये है फ्लश करने का बटन, और कुछ कपड़े वपड़े है तो वहाँ टंगा दो। ये बेसिन है, वो भी एक सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, उससे आप, ये डस्टबिन है, वहाँ पे टिश्यू वगैरह डालने के लिए, कुछ वेस्ट होगा तो डाल सकते हो। ये टिश्यू प्रोवाइडेड है, वहीं पे रहता है, टिश्यू यूज़ कर सकते हो। फिर हाथ मुँह धोने के बाद भी टिश्यू यूज़ करने के लिए वहाँ पे है। तो यहाँ पे आप ऐसा हाथ रखोगे तो पानी आता है, तो बटन वटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, या फिर भाई नल किधर है ऐसा ऐसा ढूंढो। तो जैसे ही आप वो बाजू में देख सकते हो नल के, अगर वहाँ पे हाथ पास में नहीं जाता है तो पानी नहीं आएगा। अगर पानी चाहिए तो आपको वहाँ प्रॉक्सिमिटी, वहाँ पे एक सेंसर होता है, वहाँ पास लेके जाओगे तो पानी खुद ब खुद थोड़े सेकंड्स के लिए वहाँ पे खुद टाइमर होता है, खुद चालू होता है, खुद बंद होता है। तो मैं ऊपर जाके बैठा था, ऊपर से अब नीचे जा रहे हो, आप देख सकते हो ऊपर भी सीट्स है, यहाँ बीच में भी सीट्स है, और यहाँ पे नीचे जाओगे तो वहाँ नीचे सामने भी सीट्स है। तो मैं ऐसा सीधा मुंह पे वीडियो तो नहीं निकाल सकता पता नहीं, जर्मन्स थोड़े से प्रोफेशनल थोड़े से होते हैं, अपने काम से काम रखो भाई। तो हो गया हमारा सफ़र ट्रेन का ख़त्म। हम जा रहे हैं बस पकड़ने की, और बस स्टेशन, बस स्टॉप पे। तो ये था IRE, मतलब रीजनल एक्सप्रेस। IRE डबल डेकर होता है, और IRE मतलब इंटर रीजनल एक्सप्रेस, और RE मतलब रीजनल एक्सप्रेस। RE सिर्फ सिंगल डेकर होता है। तो
वैसा ही वही वाला कुछ ट्रेन था जिसमें मैं आया था। तो आप बाहर साइंस देख सकते हो साइकिल का, मतलब वहाँ पे साइकिल रखने के लिए वहाँ पे स्पेस है। वो अपनी इंजन तो ज़्यादा लंबा नहीं होता है, बस 3 या 4 कैरेज होता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब लोग भी ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हो स्टेशन पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं। पीक टाइम पे थोड़े लोग मिलते हैं, मतलब ऑफिस जाने आने के टाइम पे सुबह और शाम को, लेकिन उसके अलावा तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे यहाँ पे। देख सकते हो साइकिल्स पार्क किया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ चोरी हुआ हमारे सिटी में तो ऐसा कुछ है नहीं चोरी वोरी का। दूसरे बड़े सिटीज़ इंटरनेशनल सिटीज़ में मैंने सुना है कि साइकिल वगैरह चोरी होते हैं, लेकिन मेरे यहाँ पे मैं जो इंगोलस्टार्ट यहाँ पे रहता हूँ, इंगोलस्टार्ट फाफनहाफन, यहाँ पे तो नहीं होता ये। आप देख सकते हो जो भी जहाँ पे भी सिग्नल होगा वहाँ पे ये साइन, मतलब ये एक बटन होता है जिसको आप क्लिक कर सकते हो और आपके लिए आप क्रॉस कर सकते हो। 30 सेकेंड्स या 1 मिनट कुछ टाइम मिल जाता है, आप क्रॉस कर सकते हो। तो हम चल रहे हैं हमारी मंजिल की ओर। ये आप देख सकते हो वॉल पे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स डिज़ाइन, इसको जो भी बोलते ग्राफिटी बोलते हैं शायद इसको, जो भी है वो यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे पार्किंग का स्पेस है, क्योंकि वहाँ पे जस्ट पर बस स्टॉप है इसके लिए। बस स्टॉप्स और ट्रेन स्टेशन के पास हमेशा साइकिल्स के लिए एक पार्किंग स्पेस अलग से दिया हुआ रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगा देख के मेरे को। देख सकते हो यहाँ पे पूरी साइकिल्स पार्क करके रखी हुई है। और ये एक बस स्टॉप था जहाँ से मुझे बस पकड़ के जाना था अंदर सिटी के स्टार्टबुस। तो जर्मनी में बसेस अलग अलग है, ये एक लंबी बड़ी बस है, ये फिर उससे छोटी बस है, तो ये उससे भी छोटी बस है एक। और ये वाली उससे भी एकदम छोटा सा वैन है। और ये अब इसको ट्रैम बोलते हैं, आपने देखा होगा ट्रैम सिस्टम। हमारे सिटी में ट्रैम नहीं है इसलिए मुझे वो फ़ोटो डालना पड़ा, बाकी सब तो रियल फ़ोटोज़ हैं। तो हर सिटी में फ्रीक्वेंसी और रश और लोगों के हिसाब से बस रखा जाता है। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और हॉस्पिटल्स वगैरह होगा वहाँ पे आपको बड़ी बसेस मिलेंगी और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा मिलेगा। तो हम आ गए बस के अंदर, आप देख सकते हो बस की सीट्स और कितने कम लोग बैठे हैं, सिर्फ 4-5 मुझे मिला कि सिर्फ 4 लोग बैठे थे। इतने सीट्स होते हैं और खड़े रहने के लिए भी थोड़ी जगह होती है। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, मतलब सिटी सेंटर हो गया जहाँ पे ऑफिसेस है, इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे बड़ी बसेस, लंबे बसेस और फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करना होता है वहाँ पे छोटे वैन्स जैसे यूज़ किए जाते हैं। जो सिटी में मैं गया था वो था फ़ैफ़नहॉफ़न, काफ़ी हैपनिंग और लाइवली सिटी था। काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। जैसा कि आप लोग देख सकते हो लोग यहाँ मिलना जुलना, बातें करना, पार्टी वार्टी करना यहाँ पे लोगों को पसंद है। तो लोग ऑलमोस्ट जब भी मौका मिलते है काम के बाद या फिर जब भी यहाँ पे करते हैं वो। ये जो छोटा वाला बस था वो था। और हर बस स्टॉप पे आपको ये साइन मिलेगा कि कौन सा लाइन है, ये कौन से नंबर की बस है और कितने कितने टाइम पे कौन से टाइम पे आती है वो। ये आपको हर बस स्टॉप पे मिलेगा, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो बोर्ड देख के जान सकते हो। और ये है एक बस। तो एक्चुअली ये बस में जो ड्राइवर था उसका टाइम प्लीज था, मतलब ब्रेक था।
जर्मन्स अपने ब्रेक को सीरियसली लेते हैं। वो या तो आराम करते हैं या फिर कुछ चाय कॉफ़ी या फिर स्मोक करते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये बंदे को थोड़ी जल्दी थी, भाग भाग के आ गए कि भाई उठ जाओ, हमको हमारे गांव जाना है। तो बेचारे अंकल भी उठ गए, ड्राइवर साहब बोले आ जाओ भाई, छोड़ देते हैं आपको। हम भी चले गए अंदर। और भाई बस में कोई बैठता ही नहीं, कोई है ही, कोई मिलता ही नहीं है भाई। ये जर्मनी है, मतलब भाई रेगिस्तान में चल रहा हो, समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे और एक चीज़, ये हर सीट के पास आपको ऐसा एक रॉड और एक ऐसा रेड कलर का बटन मिलेगा जिस पे लिखा हुआ है स्टॉप। इस बटन का मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉप आगे आगे आने वाला है तो आपको ये बटन दबाना होता है। अगर आप नहीं दबाओगे तो बस नहीं रुकेगी। और वहाँ सामने ऊपर डिस्प्ले पे आप स्टॉप्स के नाम और बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। और यह है दूसरा एक छोटा सा वैन जिसमें भी मैंने ट्रैवल किया। तो मैंने सोचा कि सब तरह के ट्रेन्स बसेस जिसमें भी मैं जाऊँ, सबका वीडियो अंदर का बाहर का सब निकाल के डाल दूँ। तो ये है था छोटा सा वैन, पीछे लगेज रखने के लिए जगह और 1 2 3 4 5 6 7 7 लोगों के बैठने की जगह। तो ये था जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब कर देना।